जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों। सदगुरुदेव भगवान की जय। ओम गम 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 गणपते नमो वयम नमः। नारायण 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 सत्यम शरणम गच्छामि। तो अभी एक वीडियो आपको देखने को मिला होगा कि बापू को बाहर आने का 3 रास्ता। तो उसमें हमने तीनों का चर्चा थोड़ा थोड़ा किया है। अब एक रास्ते पे पूरा आपको जो है फोकस डालते हैं कि बापूजी संकल्प कर दें तो क्या नहीं हो सकता है। देखिए, बापूजी एक सर्वसमर्थ ब्रह्मज्ञानी संत हैं। उन्होंने अपने जीवन काल में कितने लोगों को कल्याण किया, लगभग लगभग आप लोग जानते होंगे। और सबको, जो बापूजी के सानिध्य में गए होंगे, उनको सबको पता होगा। जनमानस को, पूरे देश को, पूरे विश्व को शांति और आनंद दिया गुरुदेव ने। तो बापूजी जेल में हैं, जेल में तो हैं, लेकिन जेल में हैं तो मात्र इसी तरीके हैं जैसे माता सीता लंका में थी। रावण कभी भी सफल नहीं हो पाता, रावण कभी भी सफल नहीं होता सीता माता को ले जाने में। लेकिन असली सीता को भगवान राम ने अग्नि में वास करा दिया और नकली सीता पर शाही वहां रही। उनको ही टच करके या छू करके रावण अपने विमान के साथ अपने लंका में ले जा सका। अब वो भी हुआ भगवान श्री राम के जानकारी में और माता जी के जानकारी में, सीता माता की। लेकिन और कोई नहीं जानता था, यहां तक कि लक्ष्मण भैया को भी पता नहीं था, साथ में थे। तो बापूजी भी कुछ ऐसे ही किए हैं। बापूजी को जेल कौन ले जा सकता है? किसकी हस्ती है, किसकी औकात है। चाहे कोई भी मीडिया हो, कोई भी सरकार हो, कोई भी हो, किसी की औकात नहीं है कि पूरे विश्व के लोग लग जाएं और बापू का बाल बाका कर ले और उनको 1 सेकंड भी जेल में रख लें। किसी का औकात नहीं है। लेकिन यह है विनाश काले विपरीत बुद्धि। इन रासुरी लोगों को, मलेच्छों को अपना सत्यानाश कराना है, इसलिए संत को कष्ट देने का उनके ऊपर भगवान की प्रेरणा हुई और उस प्रेरणा से उनका सत्यास मतलब जब बड़े प्रेरणा हुई कि संत को जेल में डालो, और संत को जेल में भगवान के संकल्प से या गुरुदेव अपने संकल्प से या उनको सहयोग अंतरात्मा से किया, तभी वो जेल में ले जा पाए, नहीं तो संभव नहीं था। तो पापियों का घड़ा भरने के लिए संत ऐसा करते हैं, भगवान भी ऐसा करते हैं। उनका पाप का घड़ा जिस दिन भर जाएगा, उस दिन वो फूट जाएगा और उनकी सत्यानाश हो जाएगी। या बापूजी तो बाहर ही हैं। अच्छा, एक बात और भी कहना चाहेंगे। बापूजी जेल में जरूर हैं, लेकिन जो बापूजी के सत शिष्य हैं, साधना करते हैं, गुरुदेव की बताई हुई साधना करते हैं, 3 घंटा जप, 3 घंटा ध्यान, 3 घंटा शास्त्र पठन पाठन और 3 घंटा संत की सेवा, समाज की सेवा। ये गुरुदेव ने कहा है कि इतना जो करते हैं उनको ब्रह्म ज्ञान होना बड़ी बात नहीं, हो जाता है। तो जो इतना करते हैं उनके हृदय में आज भी गुरुदेव निवास करते हैं। गुरुदेव का तो जैसे सीता माता की छाया गया था शरीर के रूप में, और वहां अशोक वाटिका में माता जी लंका में बैठी थी, उसी ढंग से बापूजी का जो जोधपुर में जेल में शरीर है, छाया मात्र ही है। बापूजी व्यापक हैं, चिदानंद रूप सियोहम सियोहम है, समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हैं और मुख्य रूप से सभी अपने शिष्यों के हृदय में विराजमान है। बहुत सारे शिष्य अनुभव करते भी हैं। दूसरा प्रसंग आपको सुनाऊंगा बजरंगबली का, महाराज का।
लंका में गए और लंका में जाने के बाद लंकिनी मिली और उसको पहले बता दिए थे ब्रह्मा जी की जब लंका में यहाँ आ जाएंगे बजरंगबली और तुमको एक घूसा मारेंगे, तुमको कष्ट होगा, तो मान लेना कि लंका का सत्यानाश पक्का है। बात यही हुआ और बजरंगबली जी गए लंका में घुसे और उसने कहा कि अब लंका का ध्वंस विनाश निश्चित है। ये तो लंकनी भी कही और अपने उसका जो है वो पूरा हुआ, अपने लोग को चली गई। फिर इसके बाद बजरंगबली से जैसे माता जी का भी दर्शन हुआ और उनसे वार्तालाप होगा, आप लोग जानते होंगे। और तमाम जो है अक्षय कुमार मेघनाथ से युद्ध हुआ। तो मेघनाथ इसलिए बांध पाया ब्रह्मास्त्र में कैसे बनते बजरंगबली, लेकिन उनकी इच्छा थी कि एक बार रावण के दरबार में मैं इसी माध्यम से चला जाऊं और उसको ललकार दूं और लंका का कुछ न कुछ विध्वंस कर डालूं। तो बजरंगबली भी बंधे तो अपनी इच्छा से बंधे, इतना ताकत उसमें भी नहीं था मेघनाथ में कि उनको बांध लेता। तो गए, आप लोग सभी जानते हैं कि वहाँ रावण के दरबार में पहुंचते हैं और उनका सत्यानाश और लंका में आग लगता है। अच्छा, एक बहुत खूबसूरत बात बताऊं आपको कि जैसे ही उधर से लंका जला करके समुद्र में शांति पा करके थोड़ा ठंडा होकर के बजरंगबली माता जी से मिलने आते हैं, सीता माता से, तो माता जी उनसे कैसा प्रश्न करती हैं कि बेटा तुमको कहीं अग्नि में चोट तो नहीं लगा, कहीं जले तो नहीं। आप देखिए कितना सुंदर प्रसंग है, आप समझने का कोशिश करिएगा प्रभु, आप सभी लोग, कि यह तो किसी को पता नहीं था कि माता जी जो है सीता माता अग्नि में हैं, लेकिन बजरंगबली एक ऐसे भक्त थे, चूंकि भक्त थे ना, उनको सब पता होता है। बगल वाले को भले न पता चले, लेकिन भगवान के भक्त को सब पता चलता है। ऐसे गुरु जी के जो असली भक्त होंगे या साधना करते होंगे और उनके दिव्य दृष्टि से प्राप्त किए हुए ज्ञान को प्राप्त किए होंगे, वो इस बात को जानते होंगे। तो क्या माता जी ने पूछा कि आपको कहीं जले तो नहीं? बजरंगबली ने कहा कि माता जी, जब आप ही अग्नि में हो तो आपके बेटे को, पुत्र को कौन जला सकता है? अब बताइए कितनी अच्छी बात। मतलब वो कह रहे हैं कि आप अग्नि में हो, वो नहीं कह रहे हैं कि आप जो है यहाँ मतलब अशोक वाटिका में जेल में हो, वो कह रहे हैं कि आप तो अग्नि में हो। तो अशोक वाटिका वाली कहानी तो भी है, तो फिर भी ऐसा बात नहीं है कि बजरंगबली वहीं चुप रह गए, लेकिन यह जान रहे थे कि माता जी अग्नि में मूल रूप से हैं। ऐसे भी हमें भी जान लेना चाहिए कि हमारे गुरुदेव हमारे हृदय में हैं, सर्वव्यापी हैं, सर्वशक्तिमान हैं। और लेकिन उस परछाई को भी लाने में बजरंगबली ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ा, पूरा लंका का दहन हुआ, आप लोग जानते हैं। और बजरंगबली को लंका के जलाने में उनको अपने पास कॉन्फिडेंस था, एक अपना विश्वास था कि मतलब लंका को हम जला रहे, हमारे शरीर में आग लग रहा है, हमको कुछ नहीं होगा। कितना बड़ा विश्वास था माता जी के ऊपर और भगवान के ऊपर। हाँ, और अपने भगवान मतलब श्री रामचंद्र भगवान उनके गुरु भी थे, अपने गुरुदेव के ऊपर तो इतना विश्वास था और उन्होंने सारे कार्य किए। ऐसे ही हमें कोई भी कार्य करने के लिए, चाहे लंका का दहन करना पड़े, किसी से लड़ना पड़े, किसी से भिड़ना पड़े, इस बात को बराबर संज्ञान में रखना चाहिए। हमारे गुरुदेव सर्वशक्तिमान हैं, सर्वव्यापी हैं और हमें हर समय सुरक्षा देते हैं। यह जिसको विश्वास होगा उसको ना तो अपने शरीर की चिंता रहेगी, ना तो अपने घर का बहुत टेंशन लेने का पड़ेगा, ना तो आश्रम का चिंतन करना पड़ेगा। कार्य तो करना पड़ेगा, सेवा में लापरवाही तो संभव ही नहीं है। इसका मतलब नहीं कि कायर की तरफ बैठ जाएं, लीला है लीला है, लीला है तो बजरंगबली भी बैठ सकते थे, नहीं बैठे, उन्होंने अपना कार्य किया। हाँ, लेकिन हमारी सुरक्षा गुरुदेव की कृपा से होती है, होती है, होती है, होती है। तो यह है गुरु के ऊपर
निष्ठा और विश्वास ईश्वर के ऊपर और अपने गुरु मंत्र के ऊपर। तो एक कारण तो ये हुआ, बापूजी सर्वसमर्थ हैं, और एक भृगुटी विलास प्रलय लय होई। जैसे श्री रामचंद्र जी को मतलब सागर ने बोले कि आप तो भृगुटी का मतलब थोड़ा सा इधर उधर टेढ़ा कर दोगे तो मैं सूख जाऊंगा। ऐसे ही गुरुदेव तो क्षण मात्र में केवल भृगुटी का अपना जरा सा रोआ भी हिला देंगे तो सरकारें, ये मीडिया और ये आतिताई कहां ध्वस्त हो जाएंगे इसका कोई पता नहीं चलेगा। लेकिन बंधुओं, वो तो बात सही है, लेकिन बापूजी अब इस बात में समय से पहले कभी एक पैसे का संकल्प नहीं करना चाह रहे हैं, न करेंगे। हमको आपको एक अवसर दिए हैं, मौका दिए हैं कि हम आप कुछ कर पाए। उसके करने के लिए बापू बोले हैं कि भारत विश्व गुरु होगा और हमारे बच्चे देश में राज्य करेंगे और हमारे बच्चे विश्व का पीड़ा हरने वाले होंगे। लेकिन ये भी कहे हैं कि भाग्य में तो सब लिखा है। किसी ने पूछा बापू से तो क्या करने की जरूरत है, तो भाग्य में तो लिखा है, उसके बिना तो कुछ नहीं होता, लेकिन तुम्हारे किए बिना भी कुछ नहीं होता, ये गुरुदेव का कहना है। तो जो भाई केवल लीला लीला कह रहे होंगे, ओ भैया आपको मैं वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। लीला उला वाली बात अलग होती है। लीला अगर गुरुजी कर रहे हैं तो लीला हमें भी करना पड़ेगा। जैसे सीता माता ने लीला किया, रामचंद्र जी ने लीला किया, तो उसके साथ बंदर भालू आदि सेना उनके साथ मतलब बैठ करके केवल रोती नहीं रही कि हाँ भगवान का लीला है। उनको जो करना था करते रहे। ऐसे ही भगवान जाने, मुझे गुरुदेव की कृपा से 2013 से आशीर्वाद है राजनीतिक पार्टी का कार्य करने का। कर रहा हूं और डंके के चोट पे करता हूं और दबंगई से करता हूं और मस्ती से करता हूं, आनंद से करता हूं, बिना भार मतलब भार रहित होकर के करता हूं। और किसी तरह का न डर है न भय है। अभय दान गुरुदेव ने दिया है तो है, और कार्य कर रहा हूं। कभी मुझे भय नाम का चीज नहीं लगा कभी गुरुदेव के दर्शन के बाद। अब कभी न तो कमजोरी महसूस हुई न तो ग्लानि महसूस हुई। तो कार्य करने में इन पूरे विश्व में भरे हुए आतिताई हैं, एक से एक हैं, उनके पास तमाम संसाधन हैं और उसके हिसाब से तो हमारे पास कुछ साधन नहीं है। लेकिन हमारे पास जो है उनके पास बिल्कुल ही नहीं है, अब हो भी नहीं सकता। गुरु कृपा ही केवलम शिष्य से परम मंगल। इसके लिए भगवान राम ने रामायण में बताए हैं। तो यह बात है। तो खैर हो गया, जो मुझे समझ में आ रहा होगा। आप कुछ अच्छी बातें होंगी तो जरूर आप उसको पकड़ लीजिएगा। बुरी बातें होंगी, ये आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप उसको छोड़ दीजिएगा, लेकिन अच्छी बातें जरूर ग्रहण करिएगा। और हो सके तो हमारा सनातन संस्कृति रक्षा दल के साथ तन मन धन से जुड़िए। और क्योंकि धन के बिना भी कोई कार्य संभव नहीं है।